हेलो। हाँ जी। अब पढ़ना है पहली ट्रांजेक्शन। देखो तुम लोग नए हो ना, सुनना। बताओ बच्चों, ट्रांजेक्शन के कितने पहलू होते हैं हमेशा? दो एस्पेक्ट होते हैं हमेशा, ठीक है। अभी क्या है, अकाउंट्स में हम क्या करना सीखते हैं? अकाउंट्स इज ऑल अबाउट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। कि हम हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के लिए क्या बनाते हैं हम? जर्नल। ये फॉर्मेट होता है। इसमें हम हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। और हर एक ट्रांजेक्शन को आप डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में रखते हो। इसे रखने का क्या तरीका है, ये कुछ ना रूल्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब इसे सीखने से पहले देखो, मैं बार बार ना प्रमोट नहीं करता रूल्स याद करो, रूल्स याद करो। मैं हमेशा कहता हूँ रूल्स किसके हैं? डेबिट और क्रेडिट के। आप डेबिट और क्रेडिट समझ। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, डेबिट का मतलब हमेशा क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट? डेबिट का मतलब है एप्लीकेशन ऑफ फंड। क्रेडिट का मतलब होता है सोर्स ऑफ फंड। समझे ना? एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब डेबिट, सोर्स ऑफ फंड मतलब क्रेडिट। समझे ना बात ये? तो इसी बेसिस पे ना ये रूल्स बने हैं हमारे। और ये रूल कौन सा वाला है? ट्रेडिशनल अप्रोच या गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो कहता है आपके जो अकाउंट है ना, तीन है: रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल के अंदर सारे क्या आते हैं बेटा? रियल के अंदर आते हैं, दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल द एसेट ऑफ द बिजनेस। सिर्फ क्या आएंगे यहाँ पे? क्या होती है एसेट? संपत्ति। क्या होती है? ये फर्नीचर है, फर्नीचर क्या है आपका? लैपटॉप, कैमरा, एसी, सारे क्या है? एसेट। बिजली का बिल क्या होगा वो? आपकी संपत्ति नहीं है ना बिजली। ये बिजली आ क्यों नहीं रही तू? ऐसे नहीं बोल सकते ना, बिजली जल्दी आ, ऐसे नहीं कह सकते ना। ये एक प्रोडक्ट है जो आप यूज कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, और महीने के एंड में इसका बिल आता है, आपको बिल पे करना पड़ता है। वो आपका नहीं है ना। लेकिन मैं कह सकता हूँ फर्नीचर मेरा है यार, एसी मेरा है, ये जो कैमरा लगा हुआ है मेरा है, घर ले जाऊंगा ऐसे। ये मैं ओन करता हूँ, मैं पोजेस करता हूँ, दीज आर अवर एसेट। अब मेरे को बताओ ना, एसेट में पैसा लगेगा, अप्लाई होगा, या पैसा एसेट लेकर आएगा? अप्लाई होगा। ये खरीदना पड़ा ना, ये खरीदना पड़ा, सब जगह पैसा लगाना पड़ा ना। इसलिए इनका रूल क्या बना? अगर एसेट में पैसा लगा रहे हो, बाय डिफॉल्ट क्या बनेगा? वो डेबिट। लेकिन अगर सोचो ना, मेरे को पैसों की जरूरत पड़ी, लैपटॉप बेच दिया मैंने। पैसों की जरूरत पड़ी, फर्नीचर बेच दिया। पैसों की जरूरत पड़ी, कैमरा बेच दिया, गाड़ी बेच दी, घर बेच दिया। तो पैसा आएगा या नहीं आएगा? पैसा आएगा। एसेट जाएगा तो पैसा। इसलिए रूल क्या है बेटा? व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड। एसेट खरीदा, डेबिट। व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। एसेट गया तो पैसा आएगा, क्या होगा? व्हाट कम्स इन इज डेबिट, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। ये रूल है किसके लिए? सारे के सारे एसेट्स के लिए, सारे के सारे रियल अकाउंट। इज दैट क्लियर ना? दूसरा रूल किसके लिए एप्लीकेबल है? दिस रूल इज एप्लीकेबल टू पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। हमारी जो थर्सडे की क्लास थी ना, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के ऊपर थी। अभी दोबारा से डिस्कस करेंगे। फिलहाल समझना पर्सन, हु इज पर्सन। जैसे आप लोग, मैं, है ना, हमारा अकाउंट, ये हो गए नेचुरल पर्सन, क्रिएटेड बाय हमारे मम्मी पापा। जो हमारे मम्मी पापा बनाते हैं ना लेबोरेटरी में, क्रिएटेड बाय मम्मी पापा। आर्टिफिशियल पर्सन कौन रहते हैं? वो रोबोट की बात नहीं करेंगे आप लोग। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्रिएटेड बाय लॉ। जो किसने बनाया? लॉ ने बनाया। समझे ना बात ये? जैसे कि कंपनी बनती है, कंपनी, कंपनी को रन करता है कंपनीज एक्ट। पार्टनरशिप फर्म है, उसको रन करता है पार्टनरशिप एक्ट। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, कौन सा लॉ था उसमें? हिंदू सक्सेशन एक्ट। ये सारे लॉज है ना,
उनको रन करने वाले, उनको एक सेपरेट पहचान देने वाले, तो उनके नाम से अगर ट्रांजेक्शन हुई ना तो वो कहलाएंगे आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव दोबारा मैं डिस्कस करूंगा, ये भी पर्सन होते हैं। अब पॉइंट ये है ना, पर्सन है ना, पर्सन के साथ क्या चलता है, लेन और देन। लेन देन समझ रहे हो, लेन देन। जैसे अगर मैं प्रकृति, प्रकृति दिया, मैं दिया को सामान अगर बेच रहा हूँ और ये मेरे को उसके बदले पैसा दे रही है, लेकिन अगर मैंने इसे उधार दिया, फ्यूचर में मेरे को उधार चुकाएगी नहीं चुकाएगी? यही मैंने पहले से उधार पे सामान बेचा है, इसे उधार दिया है दिया को, और दिया ने फ्यूचर में मेरे को पैसा लौटा दिया है, वापस कर दिया है। लेन देन चलता रहता है ना पर्सन के बीच में। तो बेटा इसी से रिलेटेड इसके रूल बने हुए हैं। अगर आपने दिया है पैसा उधार पे, या तो पैसा देते हो या उधार पे आप सामान देते हो, तो सामने वाला पर्सन रिसीवर है गिवर है। तो रूल क्या है, डेबिट द। और अगर आपने उधार लिया है तो सामने वाला पर्सन क्या है, क्रेडिट द। अब मेरे को एक बात बताओ ना, अगर आप पैसा दे रहे हो, सामान दे रहे हो उधार पे, अपने मनी को अप्लाई तो कर रहे हो। पैसा देना अप्लाई करना, उधार में सामान देना पहले खरीदा होगा ना, अप्लाई करा होगा, फिर वही दिया होगा सामान। एप्लीकेशन, डेबिट, इसे डेबिट द रिसीवर। अगर वो आपको पैसा दे रहा है, सोर्स बन गया अगला बंदा, क्रेडिट, इसमें क्रेडिट द गिवर। और लास्ट रूल बेटा नॉमिनल का क्या है, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर। सोच कर देखो ना, एक्सपेंस और लॉस, एप्लीकेशन की बात करेंगे या सोर्स की बात करेंगे? एक्सपेंस और लॉस, पैसा जाने की बात करेंगे, पैसा लाने की बात करेंगे? जाने की बात कर रहे हैं तो कौन सा है, एप्लीकेशन डेबिट। लाने की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, समझना बात ये। तो हर चीज है बेटा तुम्हारे लिए बताई है, तुम दोनों के लिए, हर चीज में ये रूल लगते हैं। तो मैं कह रहा हूँ रूल चलो ठीक है, बट इनका मेन फोकस, आप इनका वैल्यू समझो, इनका मीनिंग समझो। अरे बैंक भी मैसेज भेजता है यार, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, जब पैसा खर्च होता है, और बैंक मैसेज भेजता है जब पैसा आता है, योर अकाउंट हैज बीन, यानी पैसा आया तो क्रेडिट, गया तो। बैंक बता रहा है ना, उसी के बेसिस पे रूल बने हैं ना। क्लियर है बात ही। अब हमारी ट्रांजेक्शन आती है। अब इस ट्रांजेक्शन में क्या बोला, शाम। अब बताओ शाम क्या है, पर्सन है। शाम बिकेम इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब समझना पड़ेगा, व्हाट इज इंसॉल्वेंट, बैंक करप्ट हो जाना, दिवालिया निकल जाना, मतलब वो व्यक्ति जिससे आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो पैसा देगा। ठीक है, शाम बिकेम इंसॉल्वेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल compensation of 75 paisa in a rupee was received from his official receiver। कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, अब उससे आखिरी बार आपको पैसा आ रहा है, अब नहीं आने वाला, आखिरी बार आ रहा है, फर्स्ट एंड फाइनल। कितना आ रहा है, 75 पैसा इन रुपी। मतलब अगर मैंने उसे 1 रुपए दिया, रिकवरी हो रही है 75 पैसा की। 1 रुपया मतलब 100 पैसा, 100 पैसा दिया तो 75 पैसा वापिस आ रहा है, मतलब 75% आया ना, 25% नहीं आने वाला। तो बेटा 75% तो आ रहा है ना, आ रहा है तो क्या बोलेंगे उसे, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट। ठीक है, पैसा आएगा, पैसे को क्या बोलेंगे यहाँ पे, कैश में आएगा या तो बैंक में आएगा, कैश अकाउंट कह सकते हैं। मेरे को बता कैश क्या है, पर्सन तो नहीं है कैश ना, कैश एक्सपेंस है, क्या बचा कैश, देखो सबसे ऊपर लिखा लाइक कैश। कैश क्या है अपना, एसेट। एसेट मतलब रियल, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है तो व्हाट कम्स इन, क्या करोगे, डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी यहाँ, लिखना है यहाँ पे, डेट है या नंबर है, या नंबर लिखना, ऐसा लिखना, कैश अकाउंट डैश करके डेबिट। अब कैश कितना आ रहा है, देखो आपने उसे उधार दिया था 10,000 रुपए, कितना दिया था,
आ रहा है 75%, बेटा 10,000 का 75%। डेबिट के कॉलम में लिखेंगे 7,500। एग्री ना? लेकिन 10 में से 25% तो आ ही नहीं रहा, खराब हो गया ना पैसा। उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं? बैड डेट्स, मतलब जब इरिकवरेबल हो जाता है, बैड डेट्स हो जाता है। डेट का मतलब उधार, बैड मतलब खराब उधार, अब नहीं आने वाला, तो उसे बोलेंगे बैड डेट्स। अब मेरे को बताओ, बैड डेट्स एसेट तो नहीं है ना, ना कोई पर्सन है, नुकसान है। बैड डेट्स तो नुकसान कहाँ जाता है? नॉमिनल में। नॉमिनल का रूल, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर, तो बैड डेट्स भी क्या होगा? समझे ना? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कितना आएगा? 10,000 का 25%, 2,500। और ये दोनों चीजें दे कौन रहा है हमें? श्याम। श्याम इज अवर पर्सन, वो पैसा भी दे रहा है, वो नुकसान भी दे रहा है। रिसीवर है, गिवर? गिवर है तो क्या करोगे बेटा? क्रेडिट को लिखने का तरीका ऐसे, यहाँ थोड़ा सा स्पेस देना है। टू श्याम अकाउंट डैश क्रेडिट नहीं लिखना, जैसे यहाँ डैश डेबिट लिखा है, डैश क्रेडिट नहीं लिखना। ये टू है ना, टू, यही रिप्रेजेंट करता है किसको? क्रेडिट। टू श्याम अकाउंट लिखा, और यहाँ टोटल वैल्यू आ जाएगी कितना? कि 10 में से 7500 पैसा आ गया, 2500 पैसा नहीं आया। समझे ना? और एक चीज याद रखना, हमेशा जब ये एंट्री करते हो ना, डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। नहीं हो रहा ना इक्वल, गलती कर रहे हो। ठीक है, ये ध्यान रखना इस बात का। और लास्ट में क्या आएगी यहाँ पे? बीइंग, नरेशन कहते हैं इसे। जो हुआ उसको शॉर्ट में लिखना है। क्या हुआ? बीइंग श्याम बिकेम इंसॉल्वेंट लिख दो शॉर्ट। बीइंग श्याम बिकेम इंसॉल्वेंट, बस शॉर्ट लिखो जल्दी से। क्या हो गया? मायूस क्यों है इतना? कुछ हो गया क्या? परेशानी है क्या कोई? फिर अगला देखें। अगला पॉइंट है बेटा, रिसीव्ड कैश फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। पिछले साल बैड डेट्स राइट ऑफ का मतलब हट गए। जैसे यहाँ बैड डेट्स आपने डेबिट करा, ये हो चुका, बैड डेट्स डेबिट हो चुका है। अब उनकी आपको ना रिकवरी हो रही है, हो सकती है, पैसा आएगा। कैश क्या है? आ रहा है। व्हाट कम्स इन इज, तो करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। कितना आ रहा है? 5। अब कैश किसकी वजह से आ रहा है? बैड डेट्स की रिकवरी हो रही है। बैड डेट्स जब हुआ नुकसान था, अगर आगे जाकर ये वापिस आ जाता है पैसा, तो क्या बोलते हैं? बैड डेट्स रिकवर्ड, रिसीव नहीं, रिकवर्ड। ठीक है। अच्छा, बैड डेट्स तो नुकसान है, बैड डेट्स रिकवर्ड उसका उल्टा वर्जन है। वो क्या होगा आपका? क्रेडिट। क्यों? इनकम है, गेन है, एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर, तो यहाँ लिखोगे टू बैड डेट्स रिकवर्ड। कितना आएगा यहाँ? 5,000। बी नरेशन भी ये आएगी, बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड। अब मैंने ना थर्सडे को ये थर्ड वाला पॉइंट समझाया था।
दोनों गलत करें। आ जाए, भाई सुन ले, सुनो। एक्सपेंस समझते ना, क्या होता है एक्सपेंस? बहुत बढ़िया, खर्चा होता है। सुनना, अगर मैं बोलूं एक्सपेंसेस पेड, एक ट्रांजेक्शन है एक्सपेंसेस पेड की, ये खर्चा था आपने पे कर दिया। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं, रेंट ऑफ ₹5,000 पेड, एक ट्रांजेक्शन है ये, इसमें एंट्री बनानी है। क्या पे करा, कैसे दिया, पैसों में। कौन कौन से अकाउंट आएंगे, रेंट और कैश। रेंट पे कर रहे हो तो रेंट क्या होगा, क्या रेंट रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है? क्या रेंट रियल, पर्सनल या नॉमिनल? एक्सपेंस है ना। पहले ये सोच देखो, जब सोचते हो ना ऐसे सोचा करो, पहले क्या है, रेंट क्या है। अगर रियल है तो सोचो क्या रेंट एसेट है क्या, पर्सन तो नहीं हो सकता। क्या रेंट एक्सपेंस या इनकम में से कुछ है क्या? तो पे करा तो एक्सपेंस, रिसीव हो रहा होता तो इनकम होता, यानी कि नॉमिनल है। रेंट इज अवर नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल का रूल क्या कहता है, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर। तो रेंट अकाउंट क्या करोगे, रेंट अकाउंट यहाँ हो जाएगा डेबिट। और पे कैसे करा, कैश में। कैश क्या है हमारा नेचर से, एसेट, एसेट बोले तो रियल, आ रहा है जा रहा है। पे करा तो वसूली भाई नहीं बनना इसकी तरह कि भाई साहब रेंट का खर्चा भी और पैसा तुम दोगे हम नहीं देंगे, ऐसा नहीं करना। तुम पे करोगे ना, तो रेंट जा, वो कैश जा रहा है, गोज आउट, कैश अकाउंट क्या करोगे, ऐसे कर दोगे एंट्री। इसमें किसी को कोई शक तो नहीं है ना। अब सोचना, सुनो, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, अगर ऐसा आ जाए तो इससे क्या कवि संबोधित करना चाहता है अपनी पंक्ति में, बताओ। ड्यू का मतलब, वो तुमने सुना है ड्यू डेट, की है ना, ड्यू डेट आ गई है इसकी, मतलब हाँ पोस्टपेड। जैसे मान लो ना, अगर आपने कोई, जैसे आप फीस देते हो, ट्यूशन की फीस देते हो, हर किसी की, हम जब फॉर्म जमा करते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग का उसमें क्लॉज रहता है ना, होता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग रखते हैं उसका, क्यों, ताकि उससे उनकी ना ड्यू डेट आ सके हर महीने की, कि अगर कोई पर्सन है 15 तारीख को इसने ज्वाइन करा, तो वो 15 से 15 का उसका मंथ चलेगा। या हम ऐसा भी करते हैं, 1 तारीख से मंथ रखना है तो पहले महीने की 15 दिन की फीस ले लेंगे, अगले महीने से 1 तारीख से मंथ बिठा देते हैं, इस तरीके से एडजस्ट करते हैं। इससे क्या रहता है, ड्यू डेट पता लगती है कि हर महीने की पहली तारीख आपकी क्या है, ड्यू डेट है फीस पे करने की, ऐसा, ये ड्यू डेट है ना। अब कुछ बच्चे टाइम से पहले दे देते हैं पैसा, कुछ टाइम पे देते हैं पैसा, कुछ बाद में दे देते हैं पैसा, 3-4 दिन बाद, हफ्ता 10 दिन बाद, ऐसे देते हैं वो पैसा। लेकिन बात क्या रहती है, ड्यू डेट तो एक है ना सेट, अब उस तारीख में ही पे करा, तो आप तो इस यहाँ पे खड़े हो कि टाइम आ गया पे करने का, पे भी कर दिया भाई। कहाँ पे खड़े हो, ये वाली टाइम पॉइंट में खड़े हो कि एक्सपेंस पेड, कि पे करना था खर्चा, पे कर दिया। क्या हुआ, रेंट टू कैश या एक्सपेंस टू कैश। लेकिन उस पॉइंट आ गया वो पे करने का, लेकिन आपने पे नहीं करा। यानी कि देखो, अगर पॉइंट आ गया पे करने का, पॉइंट पे आपने पे नहीं करा, डेट पे आपने पे नहीं करा, तो मेरा सवाल ये है, क्या खर्चा नहीं हुआ क्या? भले ही आपने पे नहीं करा, भले ही आपकी जेब से पैसा नहीं निकला, लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या खर्चा नहीं माना जाएगा क्या? खर्चा तो मानेंगे, आया ना। तो मेरे को बताओ, इसका भी अगर मैं एग्जांपल लूं कि रेंट ऑफ
5,000 ड्यू बट नॉट पेड, कि ड्यू है लेकिन आपने पे नहीं करा। इसका मतलब भाई पे नहीं करा वो अभी सेपरेट मैटर, उसकी अभी बाद में चर्चा करेंगे। मेरे को बताओ खर्चा हुआ या नहीं हुआ? हुआ, खर्चा हुआ है। रेंट अकाउंट खोलेगा नहीं खोलेगा? और रेंट क्या है? खर्चा है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस में लॉसदार। तो मेरे को बताओ क्या यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिट होगा नहीं होगा? रेंट डेबिट हो जाएगा। अब क्योंकि पे नहीं करा तो क्या बन गया? आपके ऊपर क्या चढ़ गया? उधार। क्या चढ़ गया? उधार चढ़ गया। होता है ना। देखो आपके बिजनेस में ये बहुत कॉमन है, अगर आप आगे जाकर बिजनेस करोगे ना, बहुत कॉमन है। कुछ ट्रांजेक्शन कैश में करनी पड़ती है, कुछ ट्रांजेक्शन उधार में करनी पड़ती है। अगर आपको अपना बिजनेस में रेपुटेशन बिल्ड करना है, नाम बनाना है, ऐसा करना पड़ता है, बहुत कॉमन है। पैसा दिया तो कैश इन्वॉल्व रहेगा, पैसा नहीं दिया तो उधार चढ़ गया ना। अब बेटा जब उधार चढ़ गया तो उधार आपके ऊपर चढ़ा, किसने चढ़ाया? आपके लैंडलॉर्ड ने चढ़ाया। तो आप किसका खाता खोलोगे? लैंडलॉर्ड का अकाउंट खोलोगे ना। हाँ या ना? बट यहाँ पे ना लैंडलॉर्ड के नाम से अकाउंट नहीं खुलता जैसे तुमने करा। लैंडलॉर्ड के नाम से नहीं खुलेगा अकाउंट। तभी यहाँ पे ना, ये कौन सा नाम है? रिप्रेजेंटेटिव। हम यहाँ पे उसके नाम से नहीं खोलेंगे, उसको रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट खोलेंगे भाई, नाम से नहीं खुलता। इसके पीछे का रीजन बताता हूँ ना। जैसे एक कंपनी है, एक बिजनेस है, उस बिजनेस, वो बिजनेस ना लॉस में गया। इतना लॉस में गया कि वो अपने एम्प्लॉयज की ना सैलरी टाइम पे, ड्यू डेट पे नहीं कर पाए। अब उनके ना 1200 एम्प्लॉयज हैं, लेट्स 1200 के 1200 एम्प्लॉयज की सैलरी पे नहीं हुई। तो यार एक बात बताओ, अकाउंटेंट का तो एस विल बी टैटर्ड 1200 एम्प्लॉय का खाता खोलना, कि भाई साहब ये कैसी बात कर दी, सबका ना सबका अकाउंट खोल दें? नहीं, हो नहीं पाएगा ये। अरे 1200 खाते खोलना आसान बात नहीं है ना भाई। सिर्फ क्यों? क्योंकि टाइम पे सैलरी पे नहीं करी। वहां क्या करेगा अकाउंटेंट? सबको एकजुट करेगा और सबको रिप्रेजेंट करने वाला एक कॉमन अकाउंट खोलेगा। अब उस अकाउंट का नामकरण भी कर देते हैं। उसका नाम रहता है आउटस्टैंडिंग। क्या बोलता है? बस एक्सपेंस के आगे, एक्सपेंस के प्रीफिक्स में क्या लगाना है आपको? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। रेंट है तो आउटस्टैंडिंग रेंट। समझे ना? अब ये आउटस्टैंडिंग रेंट है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? लैंडलॉर्ड को। आउटस्टैंडिंग सैलरी है, किसको रिप्रेजेंट करेगी? एम्प्लॉयज। इज दैट क्लियर ना? तो यहाँ पे देखो एग्जांपल में लिखा हुआ भी है आउटस्टैंडिंग। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सा अकाउंट है बेटा? प्रीपे, सॉरी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। मुद्दे की बात है, पर्सनल अकाउंट है। अब मेरे को बताओ ना, जो लैंडलॉर्ड है आपको उधार पे उसने 1 महीना रहने दिया, क्योंकि आपने ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करी, तो आपको वो उधार दे रहा है या ले रहा है? आपको उधार पे रहने दे रहा है ना। उसने उधार आपको दिया ना, उसने तो आपके सर पे उधार चढ़ाया है। तो मेरे को बताओ वो आपके सर पे उधार चढ़ा रहा है, तो वो रिसीवर है गिवर है? चढ़ के बैठ गया ना, टेंशन दे दी ना, गिवर है ना। समझे ना बात? उसने ऐसे चढ़ा दिया आपको, तो वो क्या बन गया? गिवर। और गिवर क्या होता है? तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू। आउटस्टैंडिंग को शॉर्टकट लिखने का तरीका ये है, ऑब्लिक एस। टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। बेटा बात समझे ना? इसमें किसी को कोई शक तो नहीं है? देखो सिंपल है ना, पे करा तो तू कैश, नहीं पे करा तो तू आउटस्टैंडिंग रेंट, सिंपल। ठीक है ना? अब सुनो एक और बात, आगे आगे क्वेश्चन में इसमें तो नहीं है खैर, वो भी समझ के चलो ना। अगर आपको, अगर आपको ऐसा बोला जाए एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, ये बोला जाए, इसका मतलब क्या समझे?
वही ड्यू डेट पे करा, यहाँ पे कहाँ पे खड़े हैं? यहाँ ड्यू डेट आई, ड्यू डेट के टाइम पे पे करा, यहाँ पे खड़े। ड्यू डेट आई, ड्यू डेट के टाइम पे नहीं करा, कहाँ पे आ गए? यहाँ पे आ गए। अब वो ड्यू डेट आई, बल्कि आई ही नहीं, उससे पहले ही आपने पे कर दिया। ड्यू डेट नहीं आई अभी, एडवांस में ही पे कर दिया भाई, तो उसे क्या बोलते हैं? प्री पेड एक्सपेंस। क्या बोलेंगे? समझे ना बात ये? अब मेरे को बताओ ना, ड्यू डेट से पहले ही पे कर रहे हो, जेब से तो पैसा जा रहा है नहीं जा रहा? कैश गोज आउट, क्या करोगे? क्रेडिट। कैश तो भाई साहब होगा क्रेडिट। हाँ, अब ड्यू डेट से पहले पे करा, जैसे रेंट है, आप लैंडलॉर्ड को महीना पूरा होने से पहले पे कर दिया आपने, कह रहा ये रखो यार 3 महीने का रेंट रखो एडवांस में, हर महीने मत आ जाना भीख मांगने हमसे, ऐसा बोल दिया। बुरा भी लगा, अच्छा भी लगा। बुरा ऐसे लगा भीख मांगने कह रहा, अच्छा से लगा पैसा आ गया, चलो छोड़ो यार पैसा, चलो। पॉइंट ये है ना, पैसा आ गया ना उसे एडवांस में, 3 महीने वो परेशान करेगा क्या? नहीं करेगा। तो बेटा 3 महीने का जो उसके पास अभी रेंट आया, क्या जो टेनेंट ने रेंट पे करा 3 महीने पहले ही, क्या वो उसका खर्चा बना या नहीं बना? फिर से मैं कहूंगा ड्यू डेट, ड्यू डेट आएगी तो खर्चा बनेगा, ड्यू डेट से पहले ही पे करके बैठ गए ना भाई साहब, दैट इज नॉट योर एक्सपेंस, दैट इज योर एसेट। लेकिन ये क्या है, ये कोई ऐसी ओन करने वाली एसेट नहीं है ना, आप उसका जो रूम है या स्पेस है ओन नहीं करते ना, इसलिए इसको हम एक्चुअल एसेट ना मानकर इसको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट में ही रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं? अब आपने जो टेंशन थी ना, टेंशन आपने उसके सर पे डाल दी। ये तेरे ऊपर है टेंशन। अब किस बात की टेंशन? हाथ हटा पहले। कह रहे नहीं टेंशन है, अरे हाथ हटा के बात कर, नहीं हटाऊंगा। कह रहे किस बात की टेंशन है? तुम मेरे को 3 महीने से पहले निकाल ही नहीं सकते ब्रो, मैं तुम्हें 3 महीने का एडवांस दे चुका हूँ ब्रो, 3 महीने तक मेरे को बेनिफिट मिलता रहेगा ब्रो, तो 3 महीने की टेंशन तुम्हारे सर पे है ब्रो। कह रहे अगर मैं निकाल दे तो पैसा वापस करेगा, निकाल दे तो पैसा वापस करेगा भाई। ये ना हमेशा वसूली भाई वाली बातें करता है, मैंने तो लिया ही नहीं पैसा। रेंट एग्रीमेंट नाम की कोई चीज होती है यार, रिसिप्ट होता है। हाँ, रिसिप्ट मिलता है कि पैसा दिया है। हम अकाउंट्स में बिना सर पैर की बातें नहीं करेंगे, हर एक ट्रांजेक्शन का एविडेंस होता है, ठीक है? तो उसके ऊपर टेंशन डाल दी ना उसने। अब हमने अपने ऊपर ना लेकर उसके ऊपर टेंशन डाल दी, उसको पैसा दे दिया, तो मेरे को बताओ सामने वाला व्यक्ति रिसीवर है गिवर है? हमने दिया ना उसे, क्या हो गया वो? इसलिए देखो यहाँ पे उसे बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, और उसे हम दे रहे हैं ना, तो वो क्या बन गया बेटा? रिसीवर। रिसीवर के तौर पे क्या बन जाएगा? डेबिट। तो एंट्री बन जाएगी प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। समझे ना बात ये? अब पॉइंट समझ गए ना? ये है देखो, ये लाइन है ड्यू डेट। ड्यू डेट पे पैसा पे कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो, पेमेंट कर दी, खर्चा है और कैश भी जा रहा है। ड्यू डेट पे नहीं पे करा, खर्चा तब भी है लेकिन पैसा नहीं गया, आउटस्टैंडिंग रेंट आ गया। ड्यू डेट से पहले ही पैसा पे करा, पैसा तो गया लेकिन खर्चा हुआ क्या? खर्चा तो यहाँ होता है, इससे पहले नहीं होता। इससे पहले क्या बनता है? वो प्रीपेड एक्सपेंस हो जाता है, नेचर से हमारा एसेट बनता है। लेकिन एसेट कोई वस्तु नहीं है ना, ओन नहीं कर सकते ना, इसलिए उसे कहा रखा है पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो उसे आपने उधार में पहले ही पैसा दे दिया, एडवांस में पैसा दे दिया, वो क्या बन गया? रिसीवर। क्या करोगे उसे? डेबिट। पैसा गया जेब से तो कैश क्रेडिट। समझना बात ये? इसमें किसी को कोई शक? अब क्वेश्चन में बैक टू द क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन में देखो जल्दी से। रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड है, कहाँ पे खड़े हम? ड्यू, पे करने को बोला क्या? ड्यू है ना अभी, रेंट ड्यू हो गया, लैंडलॉर्ड को पे नहीं करा,
सेम एंट्री क्या होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 8,000 रुपये। फोर्थ, अच्छा ये नरेशन बीइंग रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। फोर्थ, सैलरी ड्यू टू क्लर्क्स, क्लर्क को सैलरी देना ड्यू है, पे नहीं कराना अभी भी। सेम सैलरीज और एक्सपेंस, सैलरी डेबिट टू लो आउटस्टैंडिंग। भाई नाम ही, नाम के आगे तो आउटस्टैंडिंग लगाना है। सैलरी इज योर एक्सपेंस और एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। हाउ मच? 10,000। being salary due but not paid। क्लियर है बात ये? अब लास्ट वाला पॉइंट है, फिफ्थ वाला। ये नहीं आता ना, सुनो बहुत इजी है। अब तिजाली देख रहे मेरे वहां, सुनो तिजाली, तिजाली को लेते हैं इस एग्जांपल में। तिजाली ना बहुत ऑनलाइन शॉपिंग करती है, बहुत ज्यादा, बहुत ऑब्सेसिव है शॉपिंग करने में। बट ये पता है क्या करती है तिजाली? ये फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजोन वालों को ना पागल बनाती है। ये क्या करती है? ऑनलाइन शॉपिंग करती है, प्रोडक्ट मंगा लेती है। फ्लिपकार्ट वाले डिलीवरी भैया, ये कोई भी डिलीवरी भैया कॉल करते ना, जिस भी वेबसाइट से मंगाया, ये कॉल ही नहीं उठाती। ये कहती है मैंने तो करा ही नहीं ऑर्डर। या फिर वहाँ ऑर्डर में जाकर ना ऑर्डर कैंसिल कर देती है जैसे आने वाला होता है। पता नहीं क्या ही मजा आता है, परेशान कर देती है। अब सोचो यार, अब एक कंपनी है ना, इतनी शिद्दत से आपको ऑर्डर पैक करके भेज रही है, डिलीवरी वाला कॉल कर रहा है कि भाई साहब ले लो ऑर्डर ले लो, आपने उसे कैंसिल ही कर दिया, कॉल ही नहीं उठा रहे। आप कॉल उठा के कह रहे अब नहीं चाहिए, हमने दूसरा मंगा लिया, ऐसे परेशान कर दिया। कंपनी का खर्चा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो अकाउंट्स में ये बात कही गई है कि तेजाली जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसे ना प्रैंक कॉल करते हैं, ऐसे परेशान करते हैं, ऐसे कॉल करके बोलते हैं भाई साहब हमें ना ये सामान चाहिए, शाम तक पहुंच जाना चाहिए। बस कोई पैसा नहीं दिया, सामान लेने भी नहीं आए, ट्रांसफर ही नहीं करा। हमारा एज अ सेलर क्या मकसद रहता है? सेलर का काम क्या रहता है? सामान देना, गुड्स की डिलीवरी कराना। मान लो एक गुड्स है, इसने मेरे को मंगाया, ये गुड्स है, जब तक मैं ये गुड्स इसके हाथ में नहीं थमाता तब तक क्या मैं सेल मानूंगा कैसे? अब इसको आ गया ना, गुड्स इसको डिलीवर कर दी ना भाई। अब अगर इसने पैसा दे दिया, वेल एंड गुड। पैसा नहीं दिया कोई बात नहीं, बाद में दे देगा। लेकिन जैसे ही मैंने इसे सामान दे दिया ना, मेरे पास एक लीगल राइट आ गया, लीगल राइट टू रिकवर अमाउंट फ्रॉम हिम, बिकॉज आई हैव अ लीगल एविडेंस। बिल बनाकर मैंने इसे दिया, इसने एक्सेप्ट करा, और इसने भी पैसा नहीं दिया, बाद में दे देगा, तो आई हैव अ लीगल राइट टू रिकवर दिस पर्टिकुलर अमाउंट फ्रॉम हिम। इज दैट क्लियर? लेकिन बोलो ना, इसने मेरे को अभी ऑर्डर प्लेस करा कि भैया एक ना मार्कर चाहिए, बस मैं कॉल कर रहा हूँ खाने, पूछ रहा हूँ भाई कहाँ चाहिए, कब चाहिए, किस कितने चाहिए, कुछ नहीं उठा। तो क्या मैं उसे सेल मानूं? क्या उसको मैं इनकम मान सकता हूँ? यानी कि अकाउंट्स में बोला गया कि जब भी आपके पास ऑर्डर रिसीव होता है ना, आप उसकी एंट्री करोगे क्या? क्या वो ट्रांजेक्शन हुई क्या? ट्रांजेक्शन होता है गुड्स का एक्सचेंज होना। कुछ हुआ एक्सचेंज? नहीं हुआ, तो इसको आप ट्रांजेक्शन नहीं मानोगे, इसको आप अपनी किताब में रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो यहाँ लिखा है रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम राकेश मोहन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, लिस्ट प्राइस 1 लाख, फुल स्टॉप। ये पूरी लाइन से हमें कोई लेना देना ही नहीं है भाई, कि अभी उसने ऑर्डर प्लेस करा गुड्स की सप्लाई के लिए, हम नहीं करेंगे, रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे।
अब फुल स्टॉप के बाद वाली इंफॉर्मेशन देखते हैं। इन दिस कनेक्शन रमन पेड 10% ऑफ द लिस्ट प्राइस एज एन एडवांस बाय चेक। उसने एडवांस दिया। अब मेरे को बता, मैंने सामान डिलीवर तो नहीं करा, लेकिन उसने एडवांस ले लिया सिक्योरिटी के लिए, तभी सामान देंगे। तो बेटा अभी अभी रिकॉर्ड करेंगे इनकम, करें रिकॉर्ड अभी इनकम। इनकम माना जाएगा, अभी भी फेयर है। इनकम नहीं है अभी भी। अभी भी हमारी क्या है बेटा, इनकम नहीं है। पता है क्यों? टेंशन। हमारे सर के ऊपर क्या आ गई? टेंशन आ गई। इनकम नहीं आई, टेंशन आई। क्या टेंशन आई भाई? कि आपने पहले ही पैसा ले लिया, सामान अभी दिया नहीं। अगर आप सामान दोगे नहीं, टाइम पे डिलीवर नहीं करोगे, तो आपको वो पैसा वापस करना पड़ेगा भाई। अब मेरे को बताओ, इनकम है या टेंशन है? टेंशन है भाई। टेंशन का मतलब उधार है, लाइबिलिटी है। समझे ना बात ये? तो ये टेंशन, पैसा तो आया, टेंशन के साथ आया। समझे ना बात ये? तो इसे कैसे रिकॉर्ड करोगे? पैसा तो आया, चेक से आया ना, चेक रिसीव हुआ ना आपको। क्या लिखा है? रमन ने आपको पे करा। रमन कौन है? हम है वो है? अरे हमने राकेश मोहन को ऑर्डर प्लेस करा है। हम रमन है, हम रमन है। ऑर्डर प्लेस राकेश को हुआ है। रमन कौन है? हम है रमन। ठीक है ना? अब इस कनेक्शन में हमने उसे दिया टेंशन, राकेश मोहन को दिया हमने टेंशन, उसकी वो है वो टेंशन। हमारे पास से तो पैसे जा रहा है भाई। अब इसको कैसे रिकॉर्ड करोगे? एक तो पैसा गया, बेटा चेक से गया तो कहां से जाएगा पैसा? कैश है बैंक, बैंक से जाएगा। और एडवांस दिया ना आपने, कुछ इस तरीके से नहीं हो गया? एडवांस से पहले पैसा दे दिया, एडवांस से पहले खर्चा कर दिया, तो एडवांस एक्सपेंस। ये एडवांस टू किसे दिया? राकेश मोहन। डेबिट। रिसीवर है ना, टेंशन आपने उसे दी है, वो क्या है? रिसीवर है। क्या करोगे उसे? डेबिट। और पैसा गया, चेक से गया। बैंक क्या करोगे? कि बैंक से पैसा गया, गोज आउट, क्रेडिट। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे यहाँ पे? एडवांस टू राकेश मोहन, डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना दिया? 1 लाख का 10% दिया, 10,000। 10,000 being advance paid to राकेश मोहन। being advance paid to राकेश मोहन। लिख लो इसे जल्दी से। being advance paid to राकेश मोहन। मैं स्कूल में क्या कर रहा है? बाद में करा देते हैं, चल। क्योंकि फिर तो ये बाद में होगा ना, तुम्हारी तो अभी आएगा। साथ में करा देते हैं। आज अकाउंट्स में थोड़ा खत्म करना है। बीएसटी कल कराएंगे, नया टॉपिक फॉर्मेशन। चले जी, हो गया जी। बढ़ जाए आगे। पूरा 1 घंटा लगा दिया होमवर्क डिस्कस करने में। समझ तो रहे हो? क्या फायदा समझाने का, फिर घर पे जाकर नहीं कर पाएगा।
अच्छा एक क्वेश्चन ना मैं दे रहा हूँ यार बनाकर, वो करके दिखाना। एक क्वेश्चन लिखो, ये मिटा दो। चलो एक क्वेश्चन लिखना। बेटा ये ना, जैसे आपका डिस्काउंट की हमने बहुत प्रैक्टिस करी थी ना, ऐसी ही जो ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम आती है वो यही वाली ट्रांजेक्शन में बड़ी दिक्कत आती है। आउटस्टैंडिंग क्या है, प्रीपेड क्या है, इससे बहुत प्रॉब्लम आती है। तो हमें ना इनकी प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसलिए उसके लिए एक सेपरेट क्वेश्चन लिखो, लेना है इसमें पहली ट्रांजेक्शन। बोलो। बोल रहा हूँ मैं, हाँ लिखना सब। सैलरी, सैलरी ऑफ रुपीज 5,000 ड्यू, सैलरी ऑफ रुपीज 5,000 ड्यू बट नॉट पेड। सैलरी ऑफ रुपीज 5,000 ड्यू बट नॉट पेड। सेकंड ट्रांजेक्शन है ना। रेंट ऑफ रुपीज 3,000, रेंट ऑफ रुपीज 3,000 is outstanding. Rent of rupees 3,000 is outstanding. Third, थर्ड लिखना, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 10,000 पेड, interest of rupees 10,000 paid and rupees 5,000 is due. Interest of rupees 10,000 is paid and rupees 5,000 is due. ठीक है, फुल स्टॉप। फोर्थ, कमीशन, commission of rupees 5,000 paid in advance. Commission of rupees 5,000 paid in advance. Next, commission of rupees 10,000 paid, commission of rupees 10,000 paid, comma, it includes rupees 2,000 in advance. It includes rupees 2,000 in advance. Next, salary, salary paid during the year, salary paid during the year includes salary paid during the year includes rupees 20,000 as prepaid.
लास्ट, इंश्योरेंस पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम, सॉरी, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड रुपीज 1,20,000 for full year up to 30 जून 2025, अप टू 30 जून 2025। देखो लास्ट एक और याद आया, लास्ट कितने हो गए? एक लास्ट हो रहा, एक नाम याद। अनएक्सपायर्ड, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम रुपीज, unexpired insurance premium rupees 2,000 has not been recorded, has not been recorded, rupees 2,000 has not been recorded। करो, पहला दो तो खुद करो, फर्स्ट और सेकंड खुद करो। फर्स्ट सेकंड तो यार अभी बताया तुम्हें, ये वाला है आउटस्टैंडिंग, करो अभी करना है ब्रो। होमवर्क बोला मैंने? कब बोला मैंने होमवर्क? हाँ, अभी करो यार, मेरे को लगता नहीं तुम कर पाओगे ये, इसलिए अभी करो। मैंने ये बोला इसकी प्रैक्टिस जरूरी है, होमवर्क ही बोला मैंने, वो गलती से मुंह से निकल गया हुआ है, और मेरे मुंह से निकल गई। पहली दो एंट्री खुद करो ब्रो, जल्दी से। इसमें है ही नहीं कुछ, अभी तुम्हारे सामने करे पहली दो एंट्री, वो तो कर लोगे यार, ऐसे मत करो। अभी मैं सबको ही बताऊंगा, दो हो गया ना। आउटस्टैंडिंग सर, आउटस्टैंडिंग। अच्छा पहला वाला बताना क्या थी ट्रांजेक्शन, एक बार पढ़ना दोबारा, सेम है ना? ड्यू बट नॉट पेड, सैलरी डेबिट टू, एंट्री होगी सैलरी डेबिट टू, कितना था? नरेशन लिख लोगे ना, बीइंग सैलरी ड्यू बट, सेकंड, सेकंड में क्या था? पढ़ना ट्रांजेक्शन क्या है? इज आउट, यहाँ पे क्या है देखो,
मैंने ना अलग अलग लैंग्वेज में सेम चीज पूछी हुई है, ताकि ऐसे ना कंफ्यूजन ना हो। देखो अकाउंट सब्जेक्ट ना बहुत आसान है, प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? अंग्रेजी में, टर्म्स में। बात वही पूछी मैंने, बात यही पूछी, लैंग्वेज बदल दी ना। मैंने बोला रेंट ऑफ रुपीज दिस आउटस्टैंडिंग, मतलब वही है ना कि ड्यू बट नॉट पेड। बात वही है कि खर्चा हुआ लेकिन कौन सा है? आउटस्टैंडिंग। सेम चीज है, रेंट डेबिट टू रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। अमाउंट कितना आएगा? ठीक है, कहाँ पे रखा है चाबी? हाँ वही रखो। अगला थर्ड वाला पढ़ के बताओ। ये है समझने वाला पॉइंट। पॉइंट उसी पॉइंट पे पे भी करा और कुछ पे भी नहीं करा, मतलब आपके पास दो ट्रांजेक्शन है मिक्स होकर, कि आपने रेंट पे भी करा और कुछ रेंट पे भी नहीं करा। इसमें इंटरेस्ट है कि इंटरेस्ट पे भी करा, कुछ इंटरेस्ट पे भी नहीं करा। अगर मैं बोलूं समझना, ये दोनों पॉइंट को मैं मिला दूं, यहाँ पे भी रेंट डेबिट, यहाँ पे भी रेंट डेबिट, डेबिट डेबिट, डेबिट डेबिट है। जब मैं ऐसे बोलता हूँ ना, सुनो आगे के लिए ध्यान रखना, जब मैं ऐसे पूछता हूँ ना डेबिट डेबिट, जवाब होता है या तो प्लस या तो माइनस। डेबिट डेबिट प्लस, तो मैं इसका कंबाइन करके एक ऐसे एंट्री बना सकता हूँ, रेंट डेबिट। सेम अकाउंट है ना, सेम अकाउंट अगर डेबिट डेबिट हो रहे हैं तो वो क्या होंगे? प्लस होंगे। यहाँ डेबिट 5,000, यहाँ डेबिट 5,000, कितना हो गया? जिसमें से क्रेडिट अलग अलग है, एक तो किसकी वजह से हो रहा है? कैश की वजह से। तो यहाँ अलग से लिखो टू कैश 5,000, और एक किसकी वजह से हो रहा है? तो एक लिखना टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, कितना? तो इस एंट्री से क्या सीखे हम? इस एंट्री से ये सीखे कि उस पॉइंट में टोटल खर्चा भाई 10 का है, जिसमें से 5 अभी दे दिया, 5 बाद में देंगे। ले रहे ना बात? अब ये सेम पे आओ, इंटरेस्ट पे कितना करा और आउटस्टैंडिंग कितना है? 10 और 5, तो टोटल खर्चा, तो इंटरेस्ट में डेबिट कितना होगा? तो एंट्री जब बनाओगे कैसे एंट्री बनेगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है ना? 10,000 का भी खर्चा है, 5 का भी खर्चा है, टोटल खर्चा 15, जिसमें से पैसा कैश कितने से जग गया? तो कैश गोज आउट इज क्रेडिटेड, तो कैश अकाउंट करना यहाँ क्रेडिट। और कितना नहीं दिया, तो 5 क्या हो गया अपना? वही आउटस्टैंडिंग। तो लिखना टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट हाउ मच। बस, क्लियर है ना बात? नरेशन भी सेम, बीइंग इंटरेस्ट पेड एंड इंटरेस्ट ड्यू। बस, हाँ, क्रेडिट क्यों करेंगे पता है ना? पे कर रहा है, कैश एसेट गोज आउट क्रेडिट, और ये रिसीवर है, ये गिवर है। वो टेंशन हमारे सर पे है, उसके सर पे है। हम उसने दी है ना टेंशन, उधार चढ़ा दिया, तो गिवर है, क्या करेंगे? क्रेडिट। बीइंग इंटरेस्ट पेड एंड इंटरेस्ट ड्यू। नेक्स्ट, फोर्थ वाला क्या है बेटा? यहां से समझना भाई, हम कहाँ पे आ गए? पॉइंट से पहले आ गए, पॉइंट से पहले की इंफॉर्मेशन है आपके पास। बताइए जी क्या होगा फोर्थ वाला? आपका क्या था? कमीशन पेड इन एडवांस है। खर्चा हुआ क्या पॉइंट पे आओगे तो होगा खर्चा, पॉइंट से पहले खर्चा नहीं है भाई। पॉइंट से पहले टेंशन
आपने उसको थमा दी, उसके सर पे रख दी, उसका खाता खुलेगा रिप्रेजेंट करने वाला, क्या बोलते हैं उसके खाते को? प्रीपेड एक्सपेंस। समझे ना? अगर एक्सपेंस के आगे कुछ भी वर्ड यूज हो रहा है ना, तो समझ जाओ वो कौन सा अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। अब टेंशन आपने उसके सर रखी कि भाई पहले दे दिया पैसा, आप परेशान ना करियो पॉइंट से पहले, तो समझे ना? तो प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या होगा? अब आपने टेंशन उसे दी है ना, वो टेंशन का रिसीवर है ना, क्या करोगे? डेबिट। और पैसा तो गया ना, कैश क्या होगा? कैश गोज आउट, क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी? प्रीपेड। कौन सा वाला है ये? प्रीपेड कमीशन लिखना है। प्रीपेड कमीशन अकाउंट डेबिट, और कैश जा रहा है कैश अकाउंट क्रेडिट। हाउ मच? हाउ मच? 5 इधर, 5 इधर। क्लियर है? कोई टेंशन तो नहीं है? मेन एक्सपेंस पेड इन एडवांस, कमीशन पेड इन एडवांस। अगला बताओ जी। हो गई है? अगला पढ़े ना, कमीशन के बारे में बात है। फिर से वही मैं बात बोलूंगा, पॉइंट से पहले की जानकारी भी है, पॉइंट की भी जानकारी। अब यहाँ देखो, पॉइंट ऑफ व्यू समझना है हमें ना, ट्रांजेक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू समझना है। इन्होंने बोला कमीशन। फिर से बोलना बेटा, क्या बोला? मतलब हम पॉइंट पे आ गए, हमने कमीशन पे करा, और उसके अंदर पता लगा कि एक ऐसा खर्चा भी है जो आप पहले पे कर चुके हो। समझे ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं समझ? नहीं समझे ना? कोई नहीं समझा ना? ये समझा? तुम लोग समझे? क्या समझा ये? समझे? तुम समझे? तुम नए नए बच्चे नहीं समझे? नहीं समझे? समझो, समझो क्या कहना चाह रहे हो? ये क्या है ये? समझ लो। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट हमारा यूजुअली आता है ईयर एंड में। कब आता है ये पॉइंट? ईयर एंड। समझना, बातें नहीं, बिल्कुल समझ। सोचो, आपको इस पॉइंट पे पता लगता है क्या खर्चा खर्चा है, क्या खर्चा ऐसे। आप एक चीज समझना, एक्सपेंस और एसेट में पता है क्या फर्क है? क्या फर्क है? बेनिफिट का। किस चीज का? जैसे आप ना गाड़ी खरीद रहे हो, स्कूटी खरीद रहे हो, बाइक खरीद रहे हो, हम बोलेंगे ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, ये हमारा क्या है? एसेट है। वाई? बिकॉज इसकी जो लाइफ रहती है, मोर देन 1 ईयर चलती है। अगर आपने कोई भी स्कूटी बाइक 1 अप्रैल में खरीदी, 1 अप्रैल मान लो 23 में खरीदी, तो क्या वो 31 मार्च में खत्म हो जाएगी क्या? इसके बाद भी चलेगी ना। लेकिन उसमें पेट्रोल डलवा रहे हो, उसका रिपेयर मेंटेनेंस करवा रहे हो, वो एसेट है या वो खर्चा है? वो खर्चा है। आप सोचो ना, 1 अप्रैल में ही आपने गाड़ी खरीदी, 1 अप्रैल में ही आपने टंकी फुल करवा दी। अब क्या वो फुल टंकी 31 मार्च तक रहेगी क्या? पूरे साल रहेगी?
ये रहेगी ना, खत्म हो जाएगी ना भाई, दोबारा डलवाना पड़ेगा ना। तो बेटा वो आपका खर्चा है। तो ये पॉइंट बताता है क्या खर्चा खर्चा है, क्या खर्चा आपका एसेट। अब सुनना, मान लो, मान रहे हो मेरे साथ, सबको मानना पड़ेगा। मान लो मैंने इस पॉइंट ऑफ टाइम में, सुनना, मैंने इस पॉइंट ऑफ टाइम में से पहले कमीशन पे करा। क्या पे करा? मतलब मैं अभी यहाँ पे हूँ, कहाँ पे हूँ? मैंने कमीशन पे करा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यहां तक मेरा वो खर्चा माना जाएगा। अगर मेरा जो लाइफ है, जो बेनिफिट है, यहाँ पे पूरा हो जाता है, समझे ना। यहाँ पे मैंने कमीशन पे करा, यहाँ पॉइंट पे मेरा बेनिफिट पूरा हो गया, तो वो मेरा क्या है? खर्चा है। मैं क्या एंट्री करूंगा? एक्सपेंस की करूंगा। लिखा है ना कमीशन पेड, तो कमीशन पेड की एंट्री क्या होगी? कमीशन अकाउंट डेबिट टू, क्या करेंगे? कमीशन अकाउंट डेबिट टू। अगर मैं बोलूँ इसकी एंट्री दो हिस्सों में होगी, पहली होगी आपने बेटा कमीशन पे करा, तो क्या करोगे? कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना टोटल पे करा? कितना लिखे टोटल, कितना पे करा? 10,000 पे कर सकते हैं एंट्री। कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश, कमीशन इज योर एक्सपेंस, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, और कैश जा रहा है बेटा, कैश क्या होगा? क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी? कमीशन डेबिट टू कैश। ओके, अब सुनना आगे। मेरे को पता लगा कि कुछ बेनिफिट अगले साल भी जा रहे हैं, इस पॉइंट के बाद भी जा रहे हैं, मतलब उनका पॉइंट जो है वो आगे आएगा, 31 मार्च 25 में आएगा। मतलब पैसा आपने पहले ही दे दिया, इस पॉइंट से पहले ही दे दिया, और उसका बेनिफिट अभी नेक्स्ट ईयर आपको मिलेगा। इस पॉइंट के बियॉन्ड जा रहा है वो बेनिफिट। तो बेटा इस पॉइंट के अगर बियॉन्ड चला गया ना, क्या वो खर्चा मानेंगे या एसेट मानेंगे? क्या मानेंगे इसे? समझे ना। उसके लिए जो पॉइंट बन गया एक्सपेंस में कन्वर्ट करने का, वो ये बना, ये नहीं बना वो। तो आगे लिखा है कि इसके अंदर बाद में पता लगा कि इट इंक्लूड्स 2,000 कमीशन एडवांस। क्या इसके अंदर, इसके अंदर गलती से पता लगा बाद में 2,000 रुपये भाई साहब क्या है? एडवांस है। तो तुरंत यहां से हम कहाँ पे पहुंच गए? यहाँ पे आ गए। बट गलती करी ना, पहले यहाँ आना चाहिए, तो पहले तो आए नहीं, बाद में आए यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ना आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कैसे? देखो सुनो, एक तो मेरा बी पार्ट, एक तो मेरा भाई साहब खर्चा तो नहीं है इसके अंदर, 2,000 रुपये का खर्चा नहीं है। 2,000 रुपये का क्या है? वो टेंशन उसे दी है मैंने, वो रिसीवर है, उसका अकाउंट डेबिट होना चाहिए। मैंने क्या कर दिया डेबिट गलती से? कमीशन को डेबिट कर दिया। तो पहला तो मैं सही करूँ, मैं क्या करूंगा सही? मैं कमीशन की जगह क्या बोलूंगा? प्रीपेड कमीशन को डेबिट करूंगा। किसे डेबिट करूंगा? प्रीपेड कमीशन को क्या करूंगा मैं? डेबिट। एग्री? अब क्या है, मैं दोबारा से कैश को तो नहीं दे सकता ना भाई, कैश तो ऑलरेडी जा चुका है। दोबारा टू कैश करोगे इसका मतलब आपकी जेब से 12,000 चलेगा, ऐसे थोड़ा करना, वो जा चुका है। आपको मैं कह रहा हूँ ना गलती सुधारनी है। आपको कमीशन को डेबिट नहीं करना था, किसे डेबिट करना था? प्रीपेड कमीशन को। लेकिन आपने तो कमीशन कर दी ना डेबिट 2,000 से। इसको सही कर, डेबिट को, देखो अगर सेम अकाउंट डेबिट है तो आपने बताया डेबिट डेबिट क्या होता है, करा था यहाँ पे डेबिट डेबिट प्लस, करा था यहाँ पे डेबिट डेबिट प्लस। लेकिन अगर डेबिट को काटना है, कम करना है, क्या करोगे? उसका उल्टा, क्या करोगे? अरे भाई माइनस तो करेंगे कैसे? उल्टे में क्या होगा? बोलना मुंह से, क्रेडिट। ठीक है, जैसे यहाँ पे डेबिट डेबिट प्लस हुआ था। अब मैं कह रहा हूं कि आपको यहाँ कमीशन में 2,000 डालने ही नहीं थे भाई, आपने गलती ये कर दी, 8,000 प्लस 2,000 कर दिया। ये करना ही नहीं था, 8,000 डालना था, 2,000 गलती से डाल दिए। अब ये जो प्लस के 2,000 हैं काट,
कमीशन डेबिट है, काटना है, काटने के लिए क्या करोगे, कमीशन को क्या करोगे, क्रेडिट। तो यहाँ क्या आएगा, टू कमीशन अकाउंट। समझे ना बच्चों बात, ये एंट्री दो हिस्सों में हुई है। पहला क्या बोला, कैजुअली कमीशन पे करा, हमें लगा हम यहाँ पे कमीशन पे, एक्सपेंस पे, यानी कि कमीशन टू कैश कर दिया। बाद में पता लगा अरे भाई साहब गलती होगी, सॉरी, इसके अंदर तो 2000 एडवांस कमीशन था, प्रीपेड कमीशन था। कह रहे अब यार तुमने सॉरी बोला, हमें तो एंट्री एडजस्ट करनी पड़ेगी ना। अब एडवांस कमीशन में प्रीपेड कमीशन, प्रीपेड एक्सपेंस होता है डेबिट, बिकॉज टेंशन उसे दी ना आपने, तो वो रिसीवर है, उसे करा डेबिट। और आपने गलती से यहाँ 2000 प्लस कर रखा था, उसे काटना है। इसे काटने के लिए क्या करोगे, इसका उल्टा। समझे ना बच्चों बात, ये एडजस्टमेंट कैसे हुई स्वाति, समझी। ये बहुत डिफिकल्ट है भाई, आगे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए अभी समझ के चलो। आगे मैंने और क्वेश्चन इसी पॉइंट के रिगार्डिंग दे रखे हैं, ये जल्दी से लिखो ये दोनों पॉइंट। चलो चलो बस, करे आगे। हिम्मत दिखाया करो यार, क्या मर मुरा जाते हो यार। लेट्स गो। अगला वाला ना, सुनो, अगला वाला क्या कह रहे हैं, एक बार दोबारा लाइन पढ़ना, क्या बोला बेटा आपने। सुनो ध्यान से सब लोग, ड्यूरिंग द ईयर फिर से आपने सैलरी पे करा, कितना पे करा डजेंट मैटर, लेकिन बाद में पता लगा अरे भाई हमें तो लगा पे करना था, पे करना तो हम ऑलरेडी एंट्री कर चुके थे। बाद में पता लगा अरे इसके अंदर इंक्लूड है कितना कमीशन, बेजर एडवांस है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ ऑलरेडी ये हो चुका, ये एंट्री हो चुकी है, सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर हो चुका है, एंट्री कर चुके हो। बाद में पता लगा कि इसके अंदर ना एडवांस कमीशन, एडवांस सैलरी जुड़ा हुआ है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आपने इसकी एडजस्टमेंट करके बताओ, सैलरी तो ऑलरेडी डेबिट कर चुके हो, लेकिन डेबिट सैलरी करना था या प्रीपेड सैलरी करना था, अकॉर्डिंग टू दिस प्रीपेड को ही करना था भाई, आपने तो नहीं करा, अब करेंगे सही। तो सेम ये वाली गलती को सुधारो। कौन सा वाला पॉइंट है बेटा, सिक्स, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और आपने तो सैलरी डेबिट कर दी ना, जैसे यहाँ कमीशन डेबिट हुआ था, उसे कम करना, डेबिट को काटने के लिए क्या करोगे, फिर से क्रेडिट कर दोगे, तो आ जाएगा टू सैलरी अकाउंट हाउ मच, 20,000, 20,000। समझे ना बच्चों बात, है बीइंग प्रीपेड सैलरी एडजस्ट। बेटा आप समझ गए ना कैसे होगा ये। अगर आगे देखो, इसे करने के तरीके हैं, इसमें तो बहुत सिंपल केस था, इसमें पहले ही बता दिया कि भाई साहब कमीशन पेड इन एडवांस है जी, तो उसमें तो हमें पता है कि हम इस पॉइंट में नहीं, उस पॉइंट से पहले खड़े हैं, बेनिफिट बाद में मिलेगा, तो ये डायरेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आगे जाकर आप ये कर चुके हो, पे कर चुके हो, बाद में गलती पता लग रही है, तो भाई ये यहाँ पे नहीं, हम हमें फिर क्या करना है, गलती सुधारनी है। तो इसमें गलती सुधारी, इसमें भी गलती सुधारी, हमें एक्सपेंस को डेबिट की जगह प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट करना था, और जो एक्सपेंस डेबिट गलती से कर दिया उसे काटना है, डेबिट को काटने के लिए क्या करा, क्रेडिट। अगला पॉइंट भी ऐसे ही होगा, क्या है, बताएंगे जी। सुनो,
अब सुनना ध्यान से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या था, डेट वगैरह दे नहीं रखी थी, इसमें डेट के साथ है ताकि और क्लैरिटी आए। पहले तो हम एक चीज को पकड़ेंगे, क्या करा, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा। क्या पे करा, कहाँ पे हैं अभी हम, पे कर रहे हैं नॉर्मली, कर दो पे। इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है, क्या होगा, और जेब से पैसा जा रहा है कैश, क्या होगा, तो एंट्री करो, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अमाउंट 1,20,000, 1,20,000 being insurance प्रीमियम पेड। अब ये करने के बाद, अभी क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं बोला इट इंक्लूड्स एडवांस इंश्योरेंस या प्रीपेड इंश्योरेंस, कुछ नहीं बोला ना, बट क्वेश्चन में डेट दे दी। डेट इज रियली इंपॉर्टेंट भाई। व्हाई डेट इज इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ, समझाता हूँ, सुनो। व्हाई डेट इज इंपॉर्टेंट, देखो आपको तो पता ही है कि हम एक अकाउंटिंग ईयर फॉलो करते हैं, फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं। अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, 1 अप्रैल 24 में शुरू हुआ, 31 मार्च 25 में खत्म हुआ। लेकिन उन्होंने एंड में क्या बोला, इंश्योरेंस पूरे साल का पे करा। कब तक, कब तक डेट है, 30, पूरा बोलना। मेरे को पता, मैं जहां तक मेरे को समझ है, तुम्हारा नहीं पता, मार्च के बाद ही आता है। यानी कि यहाँ पे कहीं पे जाकर 30 जून 25 तक चल रहा है हमारा इंश्योरेंस, चल रहा नहीं चल रहा, तो मेरे को बताओ। इन्होंने अभी एक बात बोली कि पूरे साल का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा, और 30 जून तक जा रहा है ईयर। अब जहां तक मेरी समझ है, यहां से मैं अगर ईयर काउंट करना चालू करूंगा, यहां से मैं ईयर काउंट करना चालू करूंगा, 1 जुलाई 24 में ली होगी यानी कि पॉलिसी, यानी कि हमारी जो पॉलिसी चल रही है वो यहां से लेकर यहां तक की चल रही है। यहां से यहां तक का हमने 1,20,000 पे करा 12 महीने का, यानी कि पर मंथ टेक्निकली 10,000 के हिसाब से हम इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, प्रीमियम। आए ना, एग्री ना। अब मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है, हमारा तो ईयर यहाँ खत्म हो गया, ये वो है ना वो पॉइंट ऑफ टाइम ड्यू डेट, हमारी ड्यू डेट तो भाई साहब यहाँ पे है। पैसा आपने पहले ही दे दिया इस पॉइंट के बाद वाले खर्चे के लिए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे, अंडरस्टैंडिंग बन रही नहीं बन रही। जैसे यहाँ पे था कि आपने कमीशन पे करा इस ईयर में, बाद में जाकर पता लगा 2,000 रुपए तो अगले साल के है। सेम गोज विद दिस, यहाँ पे आपने इंश्योरेंस पे करा भाई साहब, बाद में जाकर पता लगा कि 3 महीने का तो बाद का है, नेक्स्ट ईयर का है। तो भाई आपके लिए 3 महीने का जो खर्चा हो गया, क्या वो, मेरे को बताओ, प्रीपेड हुआ नहीं हुआ। टेंशन आपने उनको दे दी या आपके सर पे अभी, उनको दे दी ना, ये बाद में पता लगा हमें। अब भाई साहब बाद में पता लगा तो फिर से उसे क्या करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा उसे, एडजस्ट करना पड़ेगा। सेम एंट्री करेंगे एडजस्टमेंट की। आप ऑलरेडी इंश्योरेंस प्रीमियम को डेबिट कर चुके हो, उसे काटना है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो एंट्री में इंश्योरेंस प्रीमियम क्रेडिट होगा, और डेबिट किसे करना है, डेबिट क्या हुआ, बात ये, डेबिट क्या हुआ, समझ में नहीं आएगा, एनी डाउट, जल्दी बता बहन। एनी डाउट,
देखो टॉपिक डिफिकल्ट तो है, एक डाउट आ सकता है तो पूछ ले ऐसा। अब मन में मत रख कोई भी सवाल। स्टार्टिंग से बताऊं? पक्का ना? ये पॉइंट समझी ना? हम एक 20 यहाँ पे पे कर चुके हैं, जिसमें से 9 महीने का तो चलो ठीक है, 9 मंथ का जस्टिफाइड है इस ईयर का खर्चा। 3 महीना अभी पूरा नहीं हुआ ना यहाँ पे, हमारे ईयर खत्म हो गया ना। 3 महीना एक तरीके से पता क्या बोल सकते हैं, 3 महीना अभी आपके लिए क्या है, अनएक्सपायर्ड। क्या है ये आपका? अनएक्सपायर्ड है। अभी टाइम बचा है, बेनिफिट आपको नेक्स्ट 3 महीने मिलेगा। आपने टेंशन उसे दे दी कि भाई नेक्स्ट 3 महीने भी कुछ होता है ना हमारे बिजनेस में, तब भी तुम कवर करोगे लॉस। समझे ना बात ये? तो 3 महीने का अनएक्सपायर्ड टाइम फ्रेम है। अब इसके बेसिस पे अगर आप एंट्री बनाओगे तो एंट्री क्या बनेगी? एक तो प्रीपेड हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस टेंशन उसे दे रहे हो, रिसीवर है वो, तो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होगा? डेबिट कर दोगे? अच्छा वैल्यू कितनी आएगी? एक 20 12 महीने का है ना, एक महीने का खर्चा कितना था? 10। 3 महीने का कितना होगा? 30। ठीक है, बाकी लोगों को भी बताना होता है। 30 10। और इंश्योरेंस प्रीमियम की वैल्यू कम करने के लिए क्या करेंगे? फिर से क्रेडिट कर दें टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। समझे ना बच्चों बात ये? लास्ट पॉइंट, 8th वाला पॉइंट। हेलो। अब ये तो हिंट मैंने यही दे दिया। अनएक्सपायर्ड का मतलब ही होता है प्रीपेड। मतलब समझ रहे हो ना, जैसे आप प्रीपेड रिचार्ज करवाते हो मोबाइल का, ड्यूरेशन मिलता है ना, टाइम फ्रेम मिलता है, कितने टाइम का आपको बेनिफिट मिलेगा। अब मान लो रिचार्ज कराया, अभी पूछ लो तेरे से, तूने रिचार्ज कराया था 80 डेज का, 20 दिन पूरे हो गए, कितने अभी बचे? 60 डेज बचे हैं ना, तो इसका अनएक्सपायर्ड पीरियड कितना है? 60 डेज। व्हाट इज अनएक्सपायर्ड पीरियड? वो पीरियड जिसमें आपको भी बेनिफिट मिलना बाकी है, जिसमें आपने सर पे उसकी टेंशन रखी हुई है। समझे ना बात ये? तो ये वो वाला पॉइंट है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम। आप पता लगा, रिकॉर्ड करना है, कैसे करोगे? सेम यही एंट्री कर देंगे, ये सॉरी ये वाली। क्या होगा? प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट, और इंश्योरेंस की वैल्यू कम करनी है, इंश्योरेंस प्रीमियम क्रेडिट। अमाउंट कितना बेटा? हाँ, 2 20। 2 है 20 है? 2 है। हो गया जी, आप कर लेंगे? आप कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन? सारी टाइप की लैंग्वेज दे दी। अब एक होमवर्क लिखो, फिर छुट्टी कर रहा हूँ मैं। रुक गया मैं।